अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ रमज़ान रेसिपी शेयर करूंगी। मैं सिखाऊंगी आपको पकोड़ा मिक्स। अगर ये घर में होगा तो इफ्तारी आपकी और भी आसान हो जाएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल का आटा, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो मिक्सी जार में चावल डाल के बारीक पीस लीजिएगा, इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने लिया था ज़ीरा, जिसको मैंने अच्छा से रोस्ट कर लिया था और फिर मैंने उसको हावन दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया था, ये इसमें डालेंगे। ऐसे ही मैंने धनिया लिया था, इसको भी मैंने रोस्ट किया था और फिर कूट कर इसमें डाला है। अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर चिली फ्लेक्स। अगर जो आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर सूखा पुदीना। आराम से ये आप घर में फ़ैन के नीचे रख दें तो सूख जाता है। यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा अजवाइन, इसको मैंने हाथ से मसल लिया था, ये डालेंगे। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च। और पकोड़े हमारे बहुत खूबसूरत कलर के बने तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ येलो फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो नहीं डालें। अब ये डाल के आपको इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। देखें, अगर जो आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इंग्रेडिएंट इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। कहीं कहीं कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा मिक्स होने से रह जाएगा। आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैंने इसके अंदर अभी कोई नमक नहीं डाला, मैंने इसमें कोई सोडा नहीं डाला। इसके अंदर सूखी मेथी भी ऐड कर सकते हैं और अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, अगर जो आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप देख लें, मैंने अभी सोडा इसमें नहीं डाला है। इसी रेसिपी से और इसी पकोड़ा मिक्स से आप कई तरह के पकोड़े बना सकते हैं। बस ये आपके पास रेडी होगा, आप इसको अच्छे से घोलेंगे। अगर आपको पालक के पसंद है, प्याज के पसंद है, आप वो इसके अंदर ईज़िली डिप करके बना सकते हैं। अब अगर आपको जो है कोई भी पकोड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप 1 कप जो है पकोड़ा मिक्स ले रहे हैं तब आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर सोडा। बस ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ़ौरन पकोड़े मिक्स को फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। चल के इसी पकोड़ा मिक्स से मैं आपको बहुत सारे पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।